पहलगाम हमले में पाकिस्तानी साजिश का सबसे बड़ा सबूत। हमले में शामिल था पाकिस्तानी सेना का कमांडो हाशिम मूसा। सैटेलाइट फोन पर ले रहा था इंस्ट्रक्शन। पाकिस्तानी स्पेशल फोर्स का पूर्व पैरा कमांडो है आतंकी मूसा। हमले में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई का हाथ होने की हुई पुष्टि। लश्कर के साथ भी काम करता है आतंकी मूसा। पाकिस्तानी फौज ने मूसा को एसएसजी से लश्कर में भेजा था। पहलगाम में पहले 2 टेरर अटैक में भी शामिल था मूसा। गांदरबल हमले में भी शामिल रह चुका है मूसा। संयुक्त राष्ट्र में भारत की उपस्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने पाकिस्तान को आतंक को पनाह देने वाला दुष्ट राष्ट्र बताया। योजना पटेल ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की पोल खोली। कहा, एक इंटरव्यू में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुद आतंकवाद को बढ़ावा देने की बात स्वीकारी। दुनिया अब इस खतरे से और आंखें नहीं मूंद सकती। आतंकियों को पीओके में लॉन्चिंग पैड से हटाया। आतंकियों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया। पीओके ने आतंकियों के 42 लॉन्चिंग पैड्स एक्टिव। लॉन्चिंग पैड पर मुस्तैदी से करीब 130 आतंकी। पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर फिर फायरिंग। लगातार 5वें दिन फायरिंग का भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान ने कुपवाड़ा, बारामूला की तरफ फायरिंग की। अखनूर सेक्टर में भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग। पहलगाम हमले के बाद सरकार का बड़ा फैसला। कश्मीर के 48 पर्यटक स्थलों को बंद किया गया। गुलमर्ग, सोनमर्ग, डल लेक इलाके बंद किए गए। प्रमुख पर्यटन स्थलों को बंद करने से पर्यटकों की आवाजाही ठप। कश्मीर घाटी में आतंकियों के खिलाफ बड़ा सर्च ऑपरेशन। आतंकियों और उनके मददगारों पर सेना का एक्शन जारी। श्रीनगर में कई संदिग्धों के घरों में सुरक्षा बलों की छापेमारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को भारतीय सेना की तैयारी की दी जानकारी। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ सिंह ने कहा, हर मोर्चे पर हमारी तीनों सेनाएं मजबूत हैं। भारतीय सेनाओं का जोश भी हाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी से सोमवार को करीब 40 मिनट तक चर्चा की। बातचीत के दौरान एनएसए अजीत डोवल भी मौजूद रहे। पहलगाम हमले के चश्मदीद ऋषि भट्ट ने जिपलाइन चलाने वाले लोगों पर शक जताया। कहा, उनकी भी होनी चाहिए जांच। मैंने वीडियो आर्मी को दिए। ऋषि भट्ट का दावा, जिपलाइन चलाने वाले के अल्लाहू अकबर कहने के बाद फायरिंग शुरू हुई। आतंकी धर्म पूछ कर मार रहे थे गोली। 20 से 22 मिनट तक गोलियां बरसाते रहे आतंकी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी। पहलगाम हमले पर जल्द से जल्द विशेष सत्र बुलाने की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। विशेष सत्र में पहलगाम हमले पर चर्चा की मांग की। विवाद बढ़ने पर अपने बयान पर पलटे विजय वेडेट्टीवार। कहा, पाकिस्तान ने धर्म के आधार पर देश को बांटने की कोशिश की। आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई करे सरकार। कांग्रेस पर हमलावर हुए बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, कांग्रेस के कुछ नेता पीड़ितों को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को बताना चाहिए कि कांग्रेस का सामूहिक स्टैंड क्या है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, सरकार एजेंडा तय करेगी, हम उस पर बात करेंगे। आतंकवाद से लड़ने के लिए सरकार जो भी फैसला लेगी, हम उसके साथ हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर पूछे सवाल। लिखा, पूछता है पहलगाम का पर्यटक, खतरों के बीच मेरी रक्षा करने वाला कोई वहां क्यों नहीं था? अटारी बॉर्डर पर आज भी गाड़ियों की कतार। मेडिकल वीजा और शॉर्ट टर्म वीजा वालों की मियाद आज तक। आज के बाद भारत में रहने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ एक्शन, जुर्माना और सजा का प्रावधान। गुजरात में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन जारी। अब तक 6500 अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए। अहमदाबाद के चंदोला झील क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। लेक की जमीन पर बने 2600 से ज्यादा अवैध घर। 10,000 से 15,000 अवैध बांग्लादेशियों ने कब्जा किया था। गुजरात के वलसाड़ से 7 अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी हिरासत में। एक कपड़ा फैक्ट्री में पहचान छिपाकर कर रहे थे काम। वलसाड़ के एसपी करणराज वाघेला ने दी जानकारी। यूपी के रायबरेली में राहुल गांधी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नजफगढ़ नाले का निरीक्षण किया। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल भी रहे मौजूद। मुंबई के बांद्रा इलाके में इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के शोरूम में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के अखनूर में एनसीसी कैडेट ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आयोजित किया। प्रोग्राम में नशा मुक्ति और स्वच्छता का संदेश। अयोध्या में श्री राम मंदिर में शिखर कलश के बाद सजा ध्वज दंड। सुबह 8 बजे विधि विधान से पूर्वक 42 फुट लंबा ध्वज दंड स्थापित हुआ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय ने दी जानकारी।